हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेग दी पैक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पैक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी के अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है।
कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियमे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले
और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदलते हुए कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो, जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं, मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है, जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं।
फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय मनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो
द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय मनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना ऐड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय मनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म
परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिश्रण है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें
जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटफुट योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा,
लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियामा ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है। इसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटफुट योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियामा ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी
स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदलते वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं, तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है। इसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटफुट योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं, मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदलते वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं, तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है। इसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द
गन्स ऑफ न्यूरॉन आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटफुट योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदलते हुए कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटफुट योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है।
कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में एक एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदलते हुए कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच को सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है।
यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पैक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जेली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एट दी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच को सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो, जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं, मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है, जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पैक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जेली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है।
मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एट दी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटफुट योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियमन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एट दी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में
उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं, मैं उनके बारे में एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदलते हुए कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बाल बच्चन के दृश्यों,
कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजेंट सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में एक करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली
थॉम्सन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉम्सन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है, जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं, कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना ऐड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है, जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है, एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय मनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो, जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं, मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया, तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है, जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए, वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि
एंथी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉम्सन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है एक बार तो हमें लिखकर ज़रूर बताइए। हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया है कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्जी पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड निवेन ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉम्सन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं।
दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि हे गाइस, मैं जो मूवी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में उसका नाम है द गन्स ऑफ न्यूरॉन। आधुनिक एक्शन फिल्मों के जनक माने जाने वाली फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के एक पवित्र विषय बनाने की बजाय इसके रोमांच और सरल मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करके फिल्म परंपरा को तोड़ रही है। यह फिल्म दिखावटी तौर पर युद्ध को एक ऐसे बनाती है, लेकिन साथ ही बाल बच्चन के दृश्यों, कुछ ही सुपर हीरो योद्धाओं द्वारा इतिहास का रुख बदलने की धारणा से भरपूर एक विशाल मनोरंजन वाली एक फिल्म है। शायद पहली बार दुश्मन सैनिकों को ऐसा दिखाया गया कि वे बॉलिंग पिन हो जिसे हम बुलेटप्रूफ योद्धाओं के द्वारा गिराया जाना है। कड़ी सच्चाई को मनोरंजन पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह मूवी उसी के बारे में है। कहानी से पता चलता है कि ब्रिटिश सैनिक की जान बचाने के लिए एक टीम ने लगभग अपने आप को उसमें झोंक दिया था, मतलब उन्होंने उसकी कहानी को बचाते हुए। तो मूवी यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा और बात करूँ तो मूवी में जो अन्य किरदार हैं मैं उनके बारे में करके बात करूँगा। तो ये मूवी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वहाँ से जो मूवी को देखने के बाद हमें जो इसको समझ में आया तो मैं आपको कहानी के उस तौर पर समझा रहा हूँ। यह एक महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया है। इसमें एंथोनी क्विच, ग्रेगरी पेक, डेविड निवेन, स्टैनली बेकर, एंथनी कवेले और जो अन्य कलाकार हैं वो मूवी में शामिल हैं। यह 1957 में एक उपन्यास है। यह उसकी स्टोरी इसमें ली गई है। फिल्म में एजियन सागर में मित्र देशों के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक अवैध जर्मन किले को नष्ट करने के लिए उसके जो प्रयास किए गए, मतलब उसको जितना भी उन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत की और जो उन्होंने काम किए वो मूवी में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ तो मूवी के बारे में कि जॉर्ज पेक का अभिनय बहुत दमदार रहा, लीडरशिप से भरा रहा। डेविड नियावे ने अपने किरदार में गहराई और भावना दिखाई गई है, जबकि एंथनी क्विनिन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉक्टर जे ली थॉमसन ने फिल्म को बहुत शानदार तरीके से पेश किया है। पहाड़ी लोकेशन, सस्पेंस, एक्शन सीन आज भी देखने लायक हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी प्रभावी है जो हर सीन में रोमांच बढ़ाता है। पुरानी फिल्म होने के बावजूद इसकी सिनेमाटोग्राफी काफ़ी मजबूत है। मूवी की अगर मैं खास बातें के बारे में बात करूं तो ज़बरदस्त कहानी और इसमें मिशन को दिखाया गया है। बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिल जाता है। सस्पेंस और एक्शन का शानदार मिशन है। क्लासिक वार फिल्म का आप इस मूवी को देखने के बाद अनुभव करेंगे। अगर कुछ इसके मैं अगर वीक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ जगह फिल्म की गति थोड़ी आपको धीमी लग सकती है। आप एक बार को फील कर सकते हैं कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट वो भी उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बदौलत वे कहानी को गढ़ रहे होते हैं। दर्शकों को वीएफएक्स थोड़े पुराने लग सकते हैं कि वीएफएक्स थोड़े पुराने उनको लग सकते हैं। अगर मैं निष्कर्ष के बारे में अपना एड थी वो बताऊं तो द गन्स ऑफ न्यूरॉन एक शानदार और यादगार वार फिल्म है जिसे हर फिल्म प्रेमी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, मिशन और एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपकी फेवरेट भी हो सकती है, क्योंकि इसी में उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से गढ़ा गया है। आपको ये बहुत अधिक पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में जो दम है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए खास तौर पर है। तो आपको ये कैसी लग रही है एक बार तो हमें लिखकर